जब तक इन आँखों में सपने रहेंगे, ख्वाहिशों के पलकों में दफने रहेंगे। जब तक ना हटेगा अंधेरा ये सारा, महफूज बनकर वो अपने रहेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखा, कुछ क्वेश्चंस भी किए, कुछ एग्जांपल्स मैंने देकर के कॉन्सेप्ट्स को समझाया, लॉजिक को समझाया, और जो शॉर्टकट तरीका हो सकता है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। अब आज कंटिन्यू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो लोग आज हमसे जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लेलिस्ट में जा कर के या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स गिवन हैं वहाँ जा कर के पिछले वीडियोस जरूर देखें। नंबर सिस्टम, उसके बाद एवरेज, और उसके बाद ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस सीरीज़ में ये टॉपिक्स मैंने चूज़ किए हैं। आगे और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं, और ये पूरी मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ है इसको आप देख लेंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, हर वीडियो को पूरे मन से देखिए, एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए, क्वेश्चंस की थ्योरीज समझिए, लॉजिक समझिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। 6 होल 2/3% ऑफ ए। अब ध्यान दीजिए, रेशियो में परसेंटेज वाला जो है ना क्वेश्चन वो ला रहा हूँ, लेकिन है रेशियो का ही है, परसेंटेज का नहीं है। इतने परसेंट ऑफ दिस, मतलब ए का इतना परसेंट। ठीक है, समझ में आ रही बात। दूसरा 2.5 ऑफ बी। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे मैंने परसेंट नहीं लिया, यहां पे सिर्फ मैंने 2.5 ऑफ बी लिया। ध्यान दीजिए, 2.5 मतलब ढाई ऑफ बी का 2.5 गुना। ठीक है, ये समझना है। ऑफ का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो इस 2.5 का बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब तीसरा जो दे रखा है वो दे रखा है 37 होल हाफ परसेंट, यानी कि 37.5% ऑफ किसके, सी के। देखिए दो जगह मैंने परसेंटेज लिया, ये थोड़ा ये परसेंटेज वाला नहीं था और ये आपका फिर से परसेंटेज। तो इस तरह का जब भी रेशियो, अब देखिए परसेंटेज होने से परसेंटेज वाला क्वेश्चन नहीं बन जाता है, तो रेशियो का ही। आप इसको क्या करेंगे, जब भी कुछ इस तरह हो तो सबसे पहली बात आपको उसको फ्रैक्शन में लेके आना है, जैसे इससे पहले वाला केस हमने देखा था। ठीक है, फ्रैक्शन में लेके आना है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं, देखिए कोई भी चीज लिखी हो परसेंटेज में, सपोज 25% ये लिखा हो, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि इसमें आप डिवीजन कर दीजिए 100 का, यानी कि 25 में 100 का डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा ये फ्रैक्शन में, यानी कि 25/100 है ना। नंबर को जो परसेंटेज में लिखा है उसको 100 से डिवाइड करिए तो वो आ जाएगा आपका फ्रैक्शन में। तो यहां से कितना आ गया, 1/4। तो 25% मतलब 1/4। इसी तरह 50% होता तो 50/100 1/2। इसी तरह आपका 12.5% यानी कि 12.5% हो तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर 25% जो है वो 1/4 है तो उसका भी आधा, यानी कि इस 25% का आधा किया तो इसका भी आधा करिए। इसके आधे का मतलब 1/4 का भी आधा, यानी कि इसको डिवाइड करिए 2 से। और आधे का मतलब ये होता है एक्चुअल में कि मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से। ठीक है, इसका आधा कभी ऐसा मत करिएगा कि एकदम किसी ने आपसे जल्दी से पूछ लिया कि 1/4 का आधा कितना होता है, 1/2 हो गया, आपको ऐसा लगा 1/2, आप ये रिप्लाई करते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, 2 का आधा जब होगा वो 1 होगा, 4 का आधा जो होगा वो 2 होगा, लेकिन 1/4 का आधा 1/2 नहीं होगा। क्या होगा फिर, एक्चुअल में ये कहानी है यहाँ पे कि 1/4 में डिवीजन आप कर रहे हैं 2 का। किसी में भी 2 का डिवीजन करने का मतलब वो नंबर आधा हो रहा है। तो 2 का डिवीजन मतलब ऑन द अदर हैंड हम सोच सकते हैं कि उसका मल्टीप्लाई उस 2 के रेसिप्रोकल से, यानी कि उसका उल्टा करके उससे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाके ये बन तो वही रहा है, डिवीजन ही। तो यहां से हो जाता है आपका 1/8 होता है कि नहीं, 4 × 2 8। तो 12.5% का मतलब है 1/8। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान रखिए कि 100% का मतलब होता है 1, 50% का मतलब होता है 1/2, 25% का मतलब होता है 1/4, एंड उसका भी आधा कर दो तो 1/8, यानी कि 12.5%। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आते हैं, यहां पे है आपका ये। सबसे पहले आप इस चीज को, क्योंकि ये आपके उस सेंस से बाहर है, जैसे अभी आपने एक कॉमन सेंस डेवलप कर लिया था कि 25% होगा तो मैं 1/4 कर दूंगा या कर दूंगी। तो अब यहाँ पे क्योंकि सीधा सीधा ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या समझना है, तो आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि 3 6 18 20/3 हो गया। इसको हम 20/3 लिख सकते हैं। अब 20/3 है, ये परसेंट है, अब ये परसेंट में है तो इसको हमें 100 से डिवाइड करके कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 20/3 में 100 का डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1/100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बात तो वही है। इसका मतलब यही होगा ना कि 100 का डिवीजन हो रहा है।
तो ये बन जाता है आपका 1/15। तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो पूरी कहानी है ये है कि सबको पहले फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करिए। इसके बाद देखिए ये वाला 2.5 ऑफ बी, तो ये देखिए यहां पे ऐसे लिखना है आपको 1/15 ऑफ ए है ना, तो ए का मल्टीप्लाई हो गया एक्चुअली, तो ए का मल्टीप्लाई होकर के ये a/15 आ गया। ठीक है, a/15 इस चीज से ये आ गया। इसी तरह यहां पे देखिए 2.5 इंटू बी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है 2.5 मतलब ढाई मतलब कितना होता है 5 का आधा, तो सीधे सीधा हम इसको 5/2 नहीं लिख सकते, तो 5/2 बी, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं 5b/2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखिए 37.5%, अब कुछ कॉमन सेंस लगाइए। 37.5% मतलब क्या दिख रहा है आपको, 12.5% अभी हमने देखा था जो कि 25 का आधा था, और 25 था 1/4, 25% 1/4 था, तो 1/8 जो हो रहा था वो 12.5% हो रहा था। अब देखिए ये 12.5 में अगर हम एक और 12.5 जोड़ें तो कितना होता है 25 में एक और 12.5 जोड़िए कितना होगा 37.5 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि आप 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं एक्चुअली, मतलब 3 12.5 आपके जुड़ रहे हैं, इसका मतलब 12.5 से 3 का मल्टीप्लाई। तो ये इसी तरह अगर हम इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो बात तो वही है। तो इसका मतलब क्या निकल के आया आपको कि 37.5 जो ये परसेंट है ये आपका इक्वल हो गया 3/8 के, फ्रैक्शन में इसके इक्वल हो गया है ना। तो सीधे सीधे इस तरह से कर लिया, अदरवाइज आप इसको इस तरह भी कर सकते थे जैसे हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे भी आप क्या करिए इसको कन्वर्ट करिए, 75/2 होगा, तो 75/2 और इंटू 1/100 कर रहे हैं, तो यहाँ से भी देखिए 25 से कटेगा 3 बार 4 बार, तो यहाँ से कितना आ रहा है 3/8 ही आ रहा है। तो कैसे भी करके करिए, अगर आपको 12.5 वाला कंसेप्ट 25 वाला कंसेप्ट क्लियर है तो उस तरह से आप इसको तुरंत समझ जाएंगे कि 3/8 हो रहा है ये, तो 3/8 ऑफ सी मतलब 3c/8, तो ये कुछ पहले जैसा स्ट्रक्चर बन गया। तो अब यहां से सीधे सीधे आपको a/b/c फाइंड करना है। क्या आप इसके आगे नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे होगा क्या बताया था, पहले तो इनको सबको पलटना है, पलट दीजिए, यानी कि 1/15 है तो 15 हो गया, 5/2 है तो 2/5 हो गया, पलट के यानी कि एक एक का रेशियो जो है इनका मिलेगा। a का रेशियो कितना है 15 का है, और जो b का है वो 2/5, अब जो 3/8 है उसका हो जाएगा 8/3। ठीक है, ऐसे पलट दिया। अभी ये रेशियो नहीं आया, अभी a/b/c नहीं आया, ऐसा नहीं कि पलटते ही रेशियो बन जाएगा, नहीं। अभी हमें क्या करना है, नीचे वाले पार्ट का डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। कितना एलसीएम आ रहा है 15, देखिए 5 और 3 है तो 15 एलसीएम आ रहा है। उस 15 में अब बिल्कुल उस तरह सॉल्व करिए जैसे आप 3 फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, 3 भिन्न हैं, उनको आप जब जोड़ रहे हैं तो कैसे जोड़ते हैं, आपको जो उनका एलसीएम होता है, लासा होता है, उससे जो डेनोमिनेटर्स हैं यानी कि हर हैं उनको डिवाइड करना पड़ता है पहले। तो 1 का डिवीजन करेंगे 15 में 15 ही आएगा, फिर वो जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है, न्यूमरेटर है। तो यहां से हो गया 225, ठीक है, 15 15 225, और फिर जो दूसरा पार्ट यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 5 का डिवीजन 15 में, ठीक है, एलसीएम दिमाग में रखिए 15, इसमें डिवीजन आप कर रहे हैं 5 का, 3 2 6, ठीक है, फिर देखिए इसमें डिवीजन कर रहे हैं 3 का, 5 8 40, तो ये जो आया अब ये एक्चुअल में रेशियो आ गया, ये रेशियो आ गया ए का, बी का एंड सी का। ओके, तो इसमें अगर जैसे अभी मैंने क्वेश्चन को जस्ट एक एज्यूम कर लिया था कि ऐसा अगर क्वेश्चन होता है, कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो वो इस तरह कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं देगा, एक सिंपल आंसर ही होगा, जैसे 2:3:4 इस तरह से कोई आंसर आएगा, तो वो उस तरह क्योंकि मैनेज ही किया जाएगा क्वेश्चन को कि कट जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा। अगर इसमें और सिंपलेस्ट हो सकता था तो आप कर सकते थे, मतलब काटते आप वही नंबर जो कि तीनों में कॉमन हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि अब 22 25 है, ये 40 से यहाँ पे मतलब इन दोनों में कुछ कट जाएगा, 5 से डिवीजन हो जाएगा, नहीं करना है, क्योंकि 6 डिवाइड नहीं हो पाएगा 5 से, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो फिलहाल तो आंसर आपका यही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल से आज नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और जो भी वीडियोस मेरे पहले डले हुए हैं यूट्यूब पर वो सारे देख लीजिए। नंबर सिस्टम के कुछ वीडियोस हैं, नंबर सिस्टम के आप अगर सारे वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं तो लास्ट के 2 वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरा रिवीजन कर दिया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स में अक्सर पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चंस के बेस पे भी मैंने जैसे सपोज एक क्वेश्चन लिया है तो 1 से 2-3 खुद मैंने आपको बना करके एक्सप्लेन किया है कि अगर पॉसिबिलिटीज ऐसी रहती है, यानी क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता है तो फिर कैसा करोगे आप कहीं फंसोगे नहीं। मतलब सबसे मेन प्रॉब्लम यह है कि कहीं आप फंसते दिखाई दे रहे हो तो कैसे निकलोगे,
है ना। तो उसके लिए आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल बेस जो है फंडामेंटल जो है वो स्ट्रांग रहना चाहिए। तो वो मैंने कोशिश की आपको उन वीडियोस में देने की। नंबर सिस्टम के बाद फिर एवरेज के 3 वीडियोस हैं, वो जरूर देखिए। फिर हम रेशियो प्रपोर्शन, तो अभी देखिए अगला कंसेप्ट जो है इसमें ये है कंपाउंड रेशियो कैसे निकालते हैं, कंपाउंड रेशियो। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। जैसे कि सपोज 2 कंटेनर है, ठीक है, इसमें सपोज 3:4 में मिल्क एंड वाटर मिला हुआ है, मतलब कि सपोज 4 लीटर मिल्क है तो उसमें 3 लीटर वाटर मिला रखा है। ठीक है, 4 लीटर दूध में 3 लीटर पानी। अब यहाँ पे ये तो बहुत ज़्यादा हो गया पानी, चलिए थोड़ा सा पानी कम कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 लीटर पानी है और जो है 7 लीटर दूध है। चलिए दूध मैंने 7 लीटर कर दिया, पानी 2 लीटर, फिर भी ज़्यादा है, चलिए करते कोई बात नहीं। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है, ये नीचे वाला मिल्क है, ठीक है, ऊपर वाला वाटर है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए, ठीक है ना, ये अलग अलग रेशियो आपको दे रखा था, अब दोनों को मिक्स कर दिया, एक ही कंटेनर में ले आए, ठीक है। अब इसमें जो है मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी का रेशियो, अनुपात क्या होगा। इंटरेस्टिंग है ना क्वेश्चन, सोच के इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अरे इसका आंसर तो जानना ही चाहिए। तो देखिए इसका आंसर जानते हैं, कुछ नहीं करना ऐसे में, आप बस इसको रेशियो में लिखिए, क्या है 3:4, इसको भी लिखिए क्या है 2:7। अब देखिए क्या फाइंड करने वाले हैं, कंपाउंड रेशियो, मतलब मिश्र अनुपात। क्या करना है, सिंपली इस 3 का, यानी कि जो कि मिल्क है, यानी कि जो कि वाटर है, ठीक है, ये 3 क्या है, वाटर है, इधर 2 क्या है, ये भी वाटर है, ठीक है, ये 4 क्या है, मिल्क है, 7 मिल्क है। अब क्या करना है, वाटर को वाटर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 3 को 2 से, एंड मिल्क को मिल्क से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 4 को 7 से। तो कितना आता है, 3 × 2 6, 4 × 7 28, तो 6:28 आया। अब इसको आप सिंपल कर सकते हो, आप इसको काटिए, 2 से देखिए 3 टाइम, 2 से 14 टाइम, तो आपका सिंपल फॉर्म में 3:14 आ गया वाटर इज टू मिल्क का रेशियो। अब देखिए यहाँ पे मैंने वाटर इज टू मिल्क कर दिया है, कोई बात नहीं, आप इसको मिल्क इज टू वाटर भी कर सकते हो, यानी कि जो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, मिल्क इज टू वाटर पूछा गया है, तो हो जाएगा आपका 14:3, है ना। इसको आगे कर दीजिए, इसको पीछे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह कंपाउंड रेशियो निकाला करते हैं हम। तो चलिए ये कुछ कंसेप्ट्स आपके सामने रखे मैंने, आई होप आपको समझ में आया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो पहले इतना डाइजेस्ट करिए, थोड़ा सा इनको और अच्छे से समझिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।